प्लेटो का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, आइडियल स्टेट। इसी कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने अपनी जो पूरी बुक थी रिपब्लिक लिखी थी, और इसी के लिए जो बाकी थ्योरीज थी जैसे थ्योरी ऑफ आइडियाज़, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स, तो एजुकेशन, जो सारी थ्योरीज थी तो इसी स्टेट के लिए दी थी, यानी आइडियल स्टेट बनाने के लिए एथेंस को। तो इसमें वो बोलते हैं कि स्टेट का नेचर क्या है, ऑर्गेनिक नेचर है। इसमें बोलते हैं कि स्टेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कोहेजन। इसमें बोलते हैं कि इज़ देयर एनीथिंग वर्स फॉर ए स्टेट दैन टू बी स्प्लिट एंड फ्रेगमेंटेड। वो बोलते हैं कि अगर कोई स्टेट इन फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है या फिर स्प्लिट में है, यानी अलग अलग कोऑपरेट करके नहीं रह रहे हैं, तो इससे वर्स कुछ भी नहीं हो सकता। और उसी टाइम पे वो बोलते हैं कि अगर कोई स्टेट कोहेजन में है और यूनिटी में है, यानी कोऑपरेट करके चल रही है, सभी अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो इससे बेटर भी कुछ नहीं हो सकता। कोहेजन कैसे आती है, यूनिटी कैसे आती है, ऐसे कॉमन फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। सो द बेस्ट ऑर्डर्ड स्टेट इज़ वन which as many people as possible use the words mine and not mine in the same sense of the things, same things. Such a state more nearly resembles an individual. ये important part है। वो कहते हैं कि जो ऐसी स्टेट है वो रिजेंबल करती है किससे, इंडिविजुअल से। फॉर एग्जांपल, जैसे when one of us hurts his finger, the whole partnership of body and the soul constituting a single organism under a ruling principle perceives it and is aware as a whole of the pain suffered by the part. अगर किसी की फिंगर को हर्ट होता है तो वो उसकी जो पूरा बॉडी है, पूरा सिस्टम है, उसको वो परसीव होती है, उसको रियलाइज़ होता है, इसको यानी उसको भी पेन होती है। वैसे वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक इंडिविजुअल का ही एक बिगर वर्जन है, यानी वो इंडिविजुअल से ही मिलता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेट एज इंडिविजुअल मैग्नीफाइड या फिर एक्सपैंडेड, और इसी को बोला जाता है स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। इस पे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। इसमें वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल में ट्रेड्स होंगे, जो क्वालिटीज़ होंगी, वर्चूज़ होंगे, तो वही स्टेट में होंगे। पर डिफरेंस इतना होगा, जो स्टेट होगी वो एक मैग्नीफाइड या फिर एक्सपैंडेड वर्जन होगा इंडिविजुअल्स का। एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल माइंड सोल एक्सप्रेस्ड एज ट्रेड्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो एलिमेंट्स होते हैं इंडिविजुअल में, तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं इंडिविजुअल के, ट्रेड्स को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद जो ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेस्ड एज क्लासेस इन द स्टेट, जो इंडिविजुअल के ट्रेड्स होते हैं वो एज ए क्लासेस एक्सप्रेस होते हैं इन स्टेट। द एलिमेंट्स एक्ट इन हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन सो दैट इंडिविजुअल बिहेव्स एज वन होल। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं हार्मनी में और कोऑर्डिनेशन में, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिहेव करवाएं एक एज ए वन बॉडी होल, यानी स्टेट। लाइकवाइज द क्लासेस एक्ट विद हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन सो द स्टेट एक्ट एज वन होल। जैसे ही क्लासेस जो हार्मनी में एक्ट करेंगी, इंटरफेयर नहीं करेंगी एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी, वैसे ही क्या होगा, स्टेट एक यूनिट एक्ट करेगा, यानी स्टेट काम करेगा एज ए वन होल। उसके बाद आइडियल स्टेट, इसमें वो बोलते हैं कि आइडियल स्टेट क्या है, एक बेस्ट और विदाउट एनी फ्लॉ। इसमें कोई फ्लॉज नहीं है, बेस्ट है। प्लेटो गिव्स कंसेप्ट इन द रिपब्लिक अपनी जो बुक थी उनकी, उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ सोक्रेटिस आइडियाज़ एंड आइडिया ऑफ जस्टिस इन द आइडियल सोसाइटी। तो बेसिस क्या है, जो सोक्रेटिस का जो आइडिया था जस्टिस का, एक आइडियल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। बेसिस क्या है ओरिजिन के, स्टेट के ओरिजिन के बेसिस क्या है, नीड बेस्ड, यानी कि ए स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट, वी ऑल हैव मैनी नीड्स। बोलते हैं कि नीड ही क्या है स्टेट की, कि और एक बेसिस क्या है, बोलते हैं कि नीड जो है वो एक बेसिस है, क्योंकि हमारी जो कोई भी इंडिविजुअल है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसकी डिफरेंट नीड्स हैं, और उन नीड्स को पूरा करने के लिए उसको कोऑपरेट करना पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट की फॉर्मेशन होती है। दूसरा है सेटलमेंट। वी कॉल इन वन अनदर्स हेल्प टू सेटिस्फाई आवर वेरियस रिक्वायरमेंट्स एंड व्हेन वी have collected a number helpers and associations to live together in one place, we call that settlement state. एक settlement हो जाती है
अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक एसोसिएशन बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, नो टू पीपल आर बोर्न एग्जैक्टली लाइक, कोई भी दो इंडिविजुअल जो लोग हैं वो एक जैसे नहीं हुए हैं, होते ही नहीं हैं। देयर आर इनेट डिफरेंसेस विच फिट दैम फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, उनमें जो इनेट डिफरेंसेस होते ही होते हैं बाई बर्थ, तो वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए बने होते हैं, और अगर वो डिफरेंट काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। तो यानी जो मैं काम कर रहा हूँ वो दूसरा का इंसान उतना अच्छे से नहीं कर पाता, तो जो वो कर पा रहा है वो मैं नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या होगा, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा। उसकी वजह से भी हमें स्टेट की फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसका फीचर्स क्या है, फीचर्स ये सारे हम पढ़ चुके हैं। जैसे वर्चूज़, क्या क्या वर्चूज़ हैं स्टेट्स में, जो वर्चूज़ हैं 3। उसके बाद क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस हैं। उसके बाद जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट हैं 3, वो रूल कौन करेगा, फिलोसफर किंग। एजुकेशन के बारे में जो पूरा उनका जो प्लान है। कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है गार्जियन क्लास के लिए। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, इसमें वो मोनार्की या फिर एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। 5 फॉर्म्स ऑफ रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट उन्होंने बोला कि जो आइडियल वन है, इट कैन बी कॉल्ड बाय एदर 2 नेम्स। तो जो फर्स्ट उनकी प्रेफरेंस है, जो फर्स्ट टाइप है, वो जिसको आइडियल वन बोलते हैं, जिसमें मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी। मोनार्की में कौन होगा, सिंगल आउटस्टैंडिंग मैन रूल करेगा। उसको ऑटोक्रेसी में मल्टीपल कैपेबल रूलर्स। यानी कि मोनार्की या फिर एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, रूल बाय फिलोसफर किंग या फिर क्वीन। इसका क्रिटिकल अप्रेजल देख लेते हैं। इसमें बोलते हैं कि एक्सेलेंट आइडिया बहुत ही बढ़िया थे, ए प्रोडक्ट ऑफ सोक्रेटिस डायलॉग्स विद अदर्स, जो सोक्रेटिस के जो डायलॉग्स थे विद जो अदर्स थे, पॉलीमार्कस, सिफेलियस और 2-3 और थे। नॉट एन आउटकम ऑफ रिसर्च, ये कोई रिसर्च की आउटकम नहीं थी, वो नहीं था कि किसी ने कोई रिसर्च की हो और उसके बाद ये आइडियाज़ दिए हों। पावरफुल आइडियाज़ दैट इवन टुडे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, पावरफुल थे जो आज भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। हाउएवर दे हैव लिमिटेशंस, फिर भी इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला इमेजिनरी, दूसरा टोटलाइटेरियन स्टेट, अनडेमोक्रेटिक। इमेजिनरी में वो बोलते हैं कि यूटोपियन आइडिया है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ऐसी कोई एग्जांपल हिस्ट्री में नहीं देखी गई है। और इसके लिए कहा जाता है कि कुड नॉट प्रोड्यूस इवन वन फिलोसफर इन हिज लाइफ, जो प्लेटो हैं वो एक भी अपना एक फिलोसफर किंग नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं अपनी लाइफ टाइम में। जैसे चाणक्य का चंद्रगुप्त था, मैकियावेली का द प्रिंस, लेकिन ऐसा कोई भी जो रूलर है, एरिस्टोक्रेट या फिर मोनार्क की उनकी जो प्रेफरेंस थी, आइडियल स्टेट थी, उसमें कोई भी ऐसा रूलर नहीं दे पाए हैं। कौन, प्लेटो। दूसरा क्रिटिसिज्म है, लिमिटेशन है, टोटलाइटेरियन स्टेट। इसमें वो बोलते हैं कि जो स्टेट के पास यानी जो फिलोसफर किंग है उसको वो पूरा ही कंट्रोल दे देते हैं स्टेट्स का। जैसे सेंसर्स द लिटरेचर एंड आर्ट, जो एजुकेशन जो पूरा सिस्टम था उस पर पूरा कंट्रोल था किसका, स्टेट का, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, टोटलाइटेरियन स्टेट इमर्ज हो सकती है। उसके बाद अनडेमोक्रेटिक, मैनी आइडियल्स आर अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, बहुत सारे जो आइडियाज़ थे वो क्या थे, अनडेमोक्रेटिक। ही रिजेक्ट्स द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने का कारण यही होता है जो सोक्रेटिस पे जो चार्जेस लगे होते हैं और उनकी वो फिर खुद ही मर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉल्स चार्जेस लगाए जाते हैं उन पर, तो उसकी वजह से भी ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं। लेटर ऑन ही हिमसेल्फ अबैंडन द आइडियल स्टेट एंड एडवोकेटेड सेकंड बेस्ट स्टेट, लेकिन बाद में जो उनकी बुक्स आती हैं जैसे दी स्टेट्समैन वगैरह, उनमें ये प्रैक्टिकल बातें करते हैं और ये जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। यानी उसके बाद कुछ लाइफ साइकिल ऑफ आइडियल स्टेट, जो आइडियल स्टेट है उनकी जो उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसका आइडियल स्टेट कौन रूल करेगा, फिलोसफर किंग। उसके बाद जो साइकिल है उसके बाद क्या होगा, डेमोक्रेसी यानी ये रोज सोल्जर्स हैं वो रूल करेंगे। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी, जो रिच हैं, मल्टीपल जो होंगे उसमें मेंबर्स, वो रूल करेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी आएगी, उसमें किसका रूल होगा, पुअर का।
यानी ये साइकिल चलता जाएगा। इसी को बोलते हैं चेंजेस इनएविटेबल, यानी ये साइकिल चलता जाएगा, चेंजेस आती रहेंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन, और इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी जिस पे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।